Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. This is your computer teacher Himani Messi and today we are going to continue our chapter Formulas in Excel. In this class we are going to study about using formulas. You can use formulas to perform calculation like addition, subtraction, multiplication and division. A formula consists of mathematical expressions that include operands and operators to evaluate the result. Now, जो फार्मूला होते हैं हमारे पास, ये फार्मूलाज आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होते हैं. फार्मूला कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. फार्मूला में तीन चीज़ें होती हैं. एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कि आपका एक ऑपरेंट होता है और दूसरा ऑपरेटर, और उसको मिला करके या उस पर कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या जनरेट होता है, रिजल्ट जनरेट होता है. इट इज़ क्वाइट ईजी टू यूज़ अ फार्मूला. यू कैन एंटर अ फार्मूला इन द फार्मूला बार ऑन इनसाइड अ सेल. हमारे पास टू वेज होते हैं फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए. या तो आप फार्मूला को डायरेक्ट फार्मूला बार में इंसर्ट कर सकते हैं, या जिस सेल में आपको इसके रिजल्ट शो करना है उस सेल में हम फार्मूले को एंटर करते हैं. लेट अस यूज़ an example for understanding the concept of entering the formula. In Excel, a formula always begins with the equals to sign. For example, हमेशा एक्सेल में जो भी फार्मूलाज स्टार्ट होते हैं वो हमेशा इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट होते हैं. तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिया, हमने सेल के अंदर एक फार्मूले को यहाँ पे एंटर करा. सो हमने स्टार्ट करा इसे इक्वल्स टू ए प्लस B6 इज माइनस C7. हमने एक फार्मूला यहाँ पे जनरेट करा. ए क्या है, A5. हमारे A5 सेल की वैल्यू उसको B6 सेल की वैल्यू से प्लस करा और रिजल्ट को हमने C7 सेल की वैल्यू से डिडक्ट कर दिया. सो दिस इज द वे टू यूज द फार्मूला इनसाइड द सेल. नाउ लेट्स लर्न एंटरिंग अ न्यूमेरिक फार्मूला. You can type the formula either in the formula bar or in the cell. When you type a formula in a cell, it also gets displayed in the formula bar. As soon as you press the enter key after writing the formula, you can see the result in the cell. Now, हम फार्मूला को जैसे मैंने पहले भी बताया या तो फार्मूला बार से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सेल में इंसर्ट कर सकते हैं. जब भी हम फार्मूले बार को सेल में सपोज आप टाइप करते हैं तो ये जो फार्मूला है वो आपको फार्मूला बार पे भी दिखाई देगा. और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, हमने सेल में फार्मूला टाइप करा और जैसे हमने एंटर प्रेस करा वैसे ही क्या होगा, वहाँ से फार्मूला हिडन हो जाता है, सिर्फ वहाँ पे सेल में रिजल्ट दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट यू हैव टू एंटर द फार्मूला. हमें एक शीट पे हमें स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करने हैं, तो हम उस शीट पे एक फार्मूले को एंटर करेंगे. हम कैसे एंटर करेंगे? स्टेप 1, क्लिक इन द सेल वे यू वांट टू डिस्प्ले द टोटल. जिस सेल में हमको टोटल को डिस्प्ले करना है हम उस सेल पे हम क्लिक करेंगे. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है G2 सेल पे हम क्लिक करेंगे. देन स्टेप 2, टाइप द वैल्यू इन द फॉर्मूला B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2. और उस सेल के अंदर अब हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, टाइप करेंगे. B2 C2 से D2 E2 एंड F2, जो भी हमारे सेल्स को हमें ऐड करना है उनको हम यहाँ पे टाइप करेंगे. देन प्रेस एंटर की. द टोटल विल गेट डिस्प्लेड इन द सेल नंबर G2. जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे वैसे ही क्या होगा कि जो हमारा फार्मूला है जो हमने G2 में एंटर किया है वहाँ पे फार्मूला हिडन हो जाएगा और वहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, जो सेल्स की वैल्यू का टोटल है, वो रिजल्ट वहाँ पे शो होने लगेगा. You can also perform addition in any other mathematical operations simply by using the mouse. इसी तरह से हम अदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने कैलकुलेशंस को या रिजल्ट्स को शो कर सकते हैं. For example, to calculate the expense of a month in the given worksheet, follow the steps given here. Step 1, click in the cell B6 and type equals to sign. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक मंथ के पूरे जितने एक्सपेंसेस हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है. तो हम B6 सेल पे जाके हमने इक्वल्स टू साइन टाइप करा. देन स्टेप 2, क्लिक इन द सेल B2. सबसे पहले हम किस सेल पे क्लिक करेंगे, B2 सेल पे क्लिक करा. देन स्टेप 3, इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट अनदर सेल, फर्स्ट प्रेस एडिशन सिंबल की एंड देन क्लिक the cell B3. Do the same to select the rest of the cell. You will observe that the formula is equals to B2 plus B3 plus B4 plus B5.
B2 सेल पे क्लिक करने के बाद अगर हमें किसी और सेल को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या इंसर्ट करेंगे उसमें, सबसे पहले हम एडिशन जो की होती है जिस पे एडिशन साइन होता है हम उसको प्रेस करेंगे, मीन्स हम एडिशन सिंबल को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम जो भी कीज़ हैं उन पे हम सेल है उन पे हम क्लिक करते जाएंगे, लाइक B3, फिर उसके बाद वापस से एडिशन साइन, फिर B4, फिर B5। इस तरह से हमारा एक पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। देन स्टेप 4, क्लिक ऑन द एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार, द रिजल्ट विल अपेयर इन सेल B6। फॉर कॉपिंग द फॉर्मूला टू अदर सेल, क्लिक इन द सेल। नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला बार है वहाँ पे जाके एंटर बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम एंटर बटन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे क्या होगा, B6 में वहाँ पे हमें क्या शो होने लगेगा, रिजल्ट शो होने लगेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है कहीं और पे, तो हम यहाँ पे किस पे, सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह फॉर्मूले को लेके जाएंगे, और वहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मूला जो है अपनी रेफरेंस, सेल रेफरेंस जो होता है उसको चेंज कर लेता है। नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट फॉर्मूलाज। द टेक्स्ट वैल्यू इज a value on which subtraction, multiplication and division cannot be performed. Only addition can be performed by using a text value. Now text formula वो फॉर्मूला होता है जहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन इस तरह के कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। In order to create a simple text value, type a word in a double quotes, example snakes. If you want to link this text value with the another text, use the ampersand character. Now अगर हमें आपको इस टेक्स्ट फॉर्मूला को यूज़ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेल में हम टेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करेंगे जिस टेक्स्ट वैल्यू को हमें ऐड करना है, और उस टेक्स्ट वैल्यू को हम डबल कोट्स में एंटर करेंगे। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमको दूसरी वैल्यू को भी इंसर्ट करना है तो वहाँ पे एम्परसेंट साइन को हम यूज़ करेंगे। यू कैन टाइप स्नेक्स ampersand sign and ladders and both are closed in the double quotes. Press enter key in the formula bar to see the result. अब formula bar पे हम enter key को press करेंगे result check करने के लिए। Type the first word as snakes and leave a space before closing the quotation mark if you want a space between two words. Now हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड हमने टाइप करा स्नेक्स और उसके बाद उसमें हमने एक स्पेस लीव कर दी कोटेशन मार्क को क्लोज करने से पहले, और उसके बाद हमने क्या करा कि वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम इसे एंटर करेंगे तो दो वर्ड्स के बीच में क्या होगा, स्पेस आ जाएगा, राइट। तो अगर आप विदाउट स्पेस लिखेंगे तो स्नेक्स एंड लैडर एक संग आएगा, लेकिन जब हम उसमें स्पेस दे के लिखेंगे तो स्नेक्स एंड लैडर दोनों में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इन ऑर्डर टू नो हाउ द एम्परसेंड कैरेक्टर इज यूज, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम इसको स्टडी करते हैं किस तरह से एम्परसेंड जो साइन है वो यूज़ होता है। नाउ द फर्स्ट स्टेप, टाइप योर डेटा इन द एक्सेल वर्कशीट। हम एक्सेल वर्कशीट में अपने डेटा को टाइप करेंगे। स्टेप 2, इन द फॉर्मूला बार टाइप द फॉर्मूला A1 एम्परसेंड B1। हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला बार है वहाँ पे जाके हम A1 एम्परसेंड B1 फॉर्मूले को हम टाइप करेंगे। देन स्टेप 3, व्हेन यू प्रेस द एंटर की you can view the result. The text formula will also get displayed. अब इसमें हम क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे, और जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे सेल में जाके हमारा जो रिजल्ट है हम उसको चेक कर सकते हैं। और फार्मूला हमको कहाँ विजिबल होगा, फार्मूला हमको फार्मूला बार पे विजिबल होता है। तो जो भी हम सेल्स में फार्मूला इंसर्ट करते हैं वहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बार पे विजिबल होता है, वहाँ से जाके आप इसको चेंज और चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।